एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शेर रहता था। उसका नाम था भीम। उसकी शेरनी, जिसका नाम लीना था, बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। एक दिन जब वे एक ठंडी चट्टान पर आराम कर रहे थे, लीना ने भीम से पूछा, मेरे प्यारे भीम, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह सब तय होता है, या हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं? भीम ने अपनी गहरी सुनहरी आंखों से लीना की तरफ देखा। एक पल के लिए उसने गहरी सांस ली, जैसे वो किसी बहुत पुरानी और रहस्यमयी कहानी को याद कर रहा हो। लीना, उसने धीमी गंभीर आवाज में कहा, यह सवाल उतना ही पुराना है जितनी ये धरती। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें भाग्य के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराएगी। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे महसूस करने के लिए है। भीम ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत बहुत साल पहले की बात है, जब जंगल आज से भी ज्यादा घना और रहस्यमय था। उस समय पहाड़ों के उस पार एक ऐसी घाटी थी जहां सिर्फ साधु संत ही जाते थे। कहा जाता था कि उस घाटी में एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें धरती के गर्भ तक जाती थीं और जिसकी डालियां आसमान को छूती थीं। इस पेड़ के बारे में एक किंवदंती थी कि जो कोई भी इसकी सबसे ऊंची डाली पर लगे ज्ञान फल को खा लेता है, उसे भाग्य के सारे रहस्य पता चल जाते हैं। लीना उत्सुकता से सुनने लगी। भीम ने आगे बताया, उस समय एक युवा शेर था जिसका नाम था तेजस। वह बहुत ही साहसी और बलवान था, लेकिन उसके मन में भी वही सवाल थे जो आज तुम्हारे मन में है। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ सिर्फ संयोग से होता है और भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन उसने ज्ञान फल के बारे में सुना और ठान लिया कि वह उसे खोज कर रहेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि वो रास्ता बहुत खतरनाक है, उस घाटी में कई राक्षस और बुरी आत्माएं रहती हैं, लेकिन तेजस नहीं माना। उसका दृढ़ संकल्प उसे उस अज्ञात यात्रा पर ले गया। कई दिनों तक वह खतरनाक पहाड़ों, सूखी नदियों और घने जंगलों को पार करता रहा। उसे कई बार भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। एक दिन वह एक दलदल में फंस गया। जितना वह निकलने की कोशिश करता, उतना ही धंसता जाता। मौत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जैसे तैसे दलदल से बाहर निकल आया। यह पहली बार था जब उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत में अभी और जीना लिखा है, या शायद उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं उसे बचाया। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद तेजस आखिरकार उस रहस्यमयी घाटी में पहुंचा। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। हवा में एक अजीब सी शांति और पवित्रता थी। दूर से ही उसे वह विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसकी विशालता देखकर तेजस हतप्रभ रह गया। पेड़ के तने इतने मोटे थे कि 10 शेर भी उन्हें घेर नहीं पाते। उसकी शाखाएं बादलों तक फैली हुई थीं। तेजस ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसकी शाखाएं इतनी चिकनी थी कि चढ़ना मुश्किल था। कई बार वह फिसला, कई बार उसे चोटें लगीं, लेकिन ज्ञान फल को पाने की उसकी इच्छा शक्ति उसे आगे बढ़ाती रही। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई और सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगी। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। जब वह पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर पहुंचा, तो वहां एक अद्भुत चमक वाला फल लगा हुआ था। वह फल सोने जैसा चमक रहा था और उससे एक मीठी सुगंध आ रही थी। तेजस ने उस फल को तोड़ लिया और उसे खाने ही वाला था कि तभी वहां एक बूढ़ा उल्लू प्रकट हुआ। उल्लू की आंखें गहरे ज्ञान से भरी थीं। भीम ने एक पल के लिए अपनी कहानी रोकी, जैसे वह चाहता हो कि लीना इस दृश्य को अपने मन में पूरी तरह से चित्रित कर ले। लीना पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। उल्लू ने तेजस से कहा, युवा शेर, तुम इस फल को खाने के लिए इतनी दूर आए हो। तुम्हें लगता है कि इसे खाने से तुम्हें भाग्य का रहस्य पता चल जाएगा, है ना? ये कहा, यह फल तुम्हें सिर्फ एक हिस्सा बताएगा, लेकिन पूरा सत्य समझने के लिए तुम्हें एक और चीज जाननी होगी। उल्लू ने तेजस को एक और कहानी सुनाई। उल्लू ने बताया, बहुत समय पहले एक साधु था जिसने भाग्य के देवता से पूछा था कि क्या सब कुछ पहले से तय है। भाग्य के देवता ने उसे एक खुली किताब दी और कहा, देखो, तुम्हारे जीवन के सारे पन्ने खाली हैं। तुम्हारी हर पसंद, तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारा हर कर्म इन पन्नों पर लिखा जाएगा। साधु ये देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तो फिर भाग्य क्या है? भाग्य के देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य वो अदृश्य धागा है
जो तुम्हारी पसंद को एक परिणाम से जोड़ता है। तुम हर पल नए पन्ने लिख रहे हो। जो तुम बोते हो वही काटते हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे तूफान, भूकंप या जंगली आग। ये वे परिस्थितियां हैं जो तुम्हारी कहानी को नया मोड़ देती हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तय करती है कि तुम उस मोड़ पर क्या लिखोगे। उल्लू ने तेजस से कहा, ये फर तुम्हें उन परिस्थितियों को समझने की क्षमता देगा जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ये तुम्हें बताएगा कि कौन से तूफान आने वाले हैं, कौन से अवसर छिपे हैं। लेकिन ये तुम्हें तुम्हारी पसंद नहीं बताएगा। तुम्हारी पसंद तुम्हारा अपना भाग्य बनाती है। तेजस ने उल्लू की बात ध्यान से सुनी। उसने फल खाया और अचानक उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उसे अपने जीवन के कई संभावित रास्ते दिखाई दिए। उसने देखा कि अगर वो आलसी रहता है तो क्या होगा, और अगर वो मेहनती रहता है तो क्या होगा। उसने देखा कि अगर वो क्रोधित होता है तो क्या परिणाम होते हैं, और अगर वो शांत रहता है तो क्या होता है। उसे समझ आया कि हर छोटे से छोटे निर्णय का एक बड़ा प्रभाव होता है। वो अब पहले जैसा नहीं था। वो अब ये नहीं सोचता था कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। उसे समझ आ गया था कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उसकी प्रतिक्रिया और उसके कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। उसे पता था कि कब खतरा आने वाला है, लेकिन उसे यह भी पता था कि उस खतरे से कैसे निपटना है। तेजस ने उस ज्ञान का उपयोग अपने झुंड और जंगल की भलाई के लिए किया। उसने कई बार आने वाले खतरों से अपने झुंड को बचाया, क्योंकि उसे ज्ञान फल के माध्यम से संकेत मिल गए थे। उसने सही समय पर सही निर्णय लिए और अपने जंगल को और भी समृद्ध बनाया। वो एक महान शासक बना, जिसे उसकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता था। भीम ने अपनी कहानी समाप्त की और लीना की तरफ देखा। तो लीना, उसने कहा, भाग्य एक खुली किताब है। कुछ पन्ने पहले से ही प्रकृति द्वारा लिखे होते हैं, जैसे मौसम का बदलना या पहाड़ों का बनना। लेकिन ज्यादातर पन्ने तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे निर्णय इन पन्नों पर लिखते हैं कि तुम्हारी कहानी कैसी होगी। ज्ञान भल जैसी चीजें तुम्हें भविष्य की झलक दे सकती हैं, या तुम्हें उन परिस्थितियों को समझने में मदद कर सकती हैं जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन तुम उन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हो, ये पूरी तरह से तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। तुम अपने भाग्य के लेखक हो। तुम हर दिन एक नया अध्याय लिखते हो। लीना ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसे समझ आ गया था कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं आसमान में लिखी हुई है और जिसे बदला नहीं जा सकता। भाग्य एक बहती नदी की तरह है, जिसे तुम अपने कर्मों से दिशा दे सकते हो। वो जान गई थी कि हर सुबह एक नया मौका होता है अपने भाग्य को बेहतर बनाने का। धन्यवाद मेरे प्यारे भीम, लीना ने कहा। तुमने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। अब मुझे समझ आया कि हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद गढ़ना होगा। था और उसकी किरणें जंगल में सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। लीना ने भीम के कंधे पर अपना सिर रखा और दोनों ने एक साथ डूबते सूरज को देखा, ये जानते हुए कि उनका भविष्य उनके अपने हाथों में था। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।